Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are doing well and will be safe in your homes. This is our unit number 1, Introduction to Sets. We have started our exercise 1B and today we are going to do the question number 2 and 3 of exercise 1B. Question number 2. Write the following sets in the set builder form. हमने सेट को लिखने की तीनों फॉर्म्स पढ़ ली हैं. अब हमारे पास यहाँ पर जो सेट दिए गए हैं इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. यहाँ पर हमारे पास सेट का कौन सा वे है लिखने का. यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जिनको हमने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है. तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है. सेट्स हमारे पास टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट हमारे पास सेट लिखा हुआ है P और जो एलिमेंट्स हैं उसमें A, B, C एंड सो ऑन टू Z, यानी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंप्लीट हैं. इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो इसके लिए हम पहले कुछ सिंबल भी यूज़ करते हैं, फिर हम उसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं. तो क्या लिखा जाएगा ये यहाँ पर हमारे पास सेट जो बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म में वो क्या है. X सच दैट X इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इसमें ये X जो है ये हमारा एलिमेंट शो करता है कि एलिमेंट हमारे पास कौन से वाले हैं. तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, इसलिए हमने लिखना है X सच दैट X इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. यहाँ पर आप X की जगह Y, Z, L, M, N कुछ भी लेटर लिख सकते हैं. सेकेंड सेट जो हमारे पास दिया हुआ है Q सेट है और एलिमेंट्स क्या हैं 2, 4, 6 एंड सो ऑन. लास्ट पर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा सेट जो है ये एलिमेंट्स जो है ये हमारे कॉन्टिन्यू हैं. एलिमेंट्स कौन से हैं 2, 4, 6. तो ये हमारे सारे इवन नंबर्स लिखे हुए हैं. कितने इवन नंबर्स हैं ये नहीं हमें पता, ये कॉन्टिन्यू हैं. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे X सच दैट X इज़ एन इवन नंबर, कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इवन नंबर्स हैं. नेक्स्ट सेट है हमारे पास R 1, 3, 5 एंड सो ऑन 9, यानी हमारे पास ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1, 3, 5, 9. तो ये जो हैं हमारे पास ऑड नंबर्स हैं. अब लास्ट नंबर हमें दिया गया है तो इसका मतलब है कि हम अपने सेट में ये मेंशन करेंगे कि हमारे पास ऑड नंबर्स कितने हैं. तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जैसे अब यहाँ पर पहले हमने X लिखा था, अब यहाँ पर मैंने Y लिखा हुआ है. आप कोई भी लेटर यहाँ लिख सकते हैं. Y सच दैट Y इज़ एन ऑड नंबर. अब ये हमने लिख दिया ऑड नंबर क्योंकि हमारे पास लास्ट नंबर है कि ये ऑड नंबर्स कहाँ तक लिखने हैं हमने, तो वो हम साथ मेंशन करेंगे लेस देन 10, यानी 10 से लेस जो हैं ऑड नंबर्स उनका सेट है हमारे पास. नेक्स्ट सेट है, अब जो एलिमेंट्स दिए हैं वो क्या हैं जैस्मिन, कार्नेशन, सनफ्लावर एंड सो ऑन. तो ये तीनों हमारे पास फ्लावर्स नेम हैं. तो ये कार्नेशन जो है, जैस्मिन, सनफ्लावर तो नेम आपने सुना होगा, कार्नेशन ये गुलनार का फूल होता है. तो ये हमारे पास तीनों फ्लावर्स नेम हैं और आगे कॉन्टिन्यू है, यानी सब के सब आगे भी फ्लावर्स नेम ही चल रहे हैं. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे एस सेट है हमारा Y सच दैट Y इज़ द नेम ऑफ अ फ्लावर. नेक्स्ट है हमारे पास सेट T जनवरी, जून, जुलाई. अब ये तीनों हम देखें तो हमारे पास तीनों एलिमेंट्स क्या हैं मंथ्स नेम है. अब ये हमें पता है ये मंथ नेम है और मंथ्स नेम में से आप अगर देखें तो ये तीनों ही हमारे पास जो मंथ नेम है वो J से स्टार्ट हो रहे हैं. तो हम ये भी अपने सेट में मेंशन करेंगे कि हमारे पास मंथ्स नेम जो हैं वो कौन से वाले हैं. तो क्या लिखेंगे Y such that Y is the name of 3 months beginning with J, कि हमारे पास 3 मंथ सेम हैं जो कि J से स्टार्ट हो रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सेट M और उसमें एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है और वो है 2. अब ये 2 जो है वो क्या है, ये 2 जो है हमारे पास इवन नंबर है और इवन नंबर में सबसे स्मॉल इवन नंबर है. तो ये क्या लिखेंगे हम M सच दैट, अब यहाँ पर पहले X था, Y था, अब यहाँ पर मैंने M लिखा हुआ है और सच दैट के लिए
पहले मैंने कॉलन सिंबल लगाया था, अब मैं सच दैट के लिए ये सिंबल यूज़ कर रही हूँ। तो ये दोनों सिंबल्स ही आप यूज़ कर सकते हैं। m such that m is the smallest even number। तो जो एलिमेंट हमारे पास दिया गया है वो इवन नंबर है और स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट v। अब उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसमें है कैट, टाइगर, लॉइन। अब ये तो हमें पता है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो एनिमल्स नेम है। अब ये कौन से वाले एनिमल्स हैं? कैट, टाइगर, लॉइन, ये तीनों वो एनिमल्स हैं जो कि गोश्त खाते हैं, जिनको हम कार्निवोर्स भी कहते हैं और इसको हम फेलिन ग्रुप भी इसका एनिमल्स का होता है ये। तो ये हम अपने सेट में साथ मेंशन करेंगे। M such that M is the name of 3 animals belonging to the feline family। नेक्स्ट है सेट X। एलिमेंट्स क्या हैं? केक, बिस्किट, पेस्ट्री। अब यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये हम अगर देखें तो ये हमारे बेक्ड आइटम्स हैं। तो इसके लिए हम जो सेट लिखेंगे वो क्या होगा? X सेट है हमारा M such that M is 3 types of baked items। नेक्स्ट है सेट A। उसमें एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या लिखे हुए हैं? 4 के मल्टीपल्स हैं और आगे लास्ट पे कोई नंबर नहीं है, यानी ये हमारे मल्टीपल्स जो है वो कॉन्टिन्यू है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? Z such that Z is multiple of 4। नेक्स्ट है हमारे पास सेट C 3, 6, 9 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो 3, 6, 9 है ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो इसके लिए भी हम ऐसे ही मेंशन करेंगे Z such that Z is multiple of 3। नेक्स्ट है हमारे पास सेट 21, 28, 35, 42, 49। अब यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 21, 28 अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास 7 के ही मल्टीपल्स हैं। 7 के मल्टीपल्स हैं लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं है, कहाँ से कहाँ तक है ये हम साथ मेंशन करेंगे। X such that X is multiple of 7 between 20 and 50। ये हम साथ मेंशन करेंगे कि मल्टीपल्स कहाँ से कहाँ तक है, किन के दरमियान के। नेक्स्ट है N सेट 6, 12, 18। तो यहाँ पर भी ये 6 के मल्टीपल्स हैं। अब वो मल्टीपल्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं? फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं। X such that X is first 3 multiples of 6। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।